हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महाबैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक से इतर NSA अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस समेत 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते CRPF के 5,500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने के लिए रणनीति के तहत CRPF की नई कंपनियां घाटी भेजी गई है। इनमें से 25 कंपनियां CRPF की और बाकी BSF की है। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबोने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने UNSC में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। देश भर में छठ पूजा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई है। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। लगातार छठवें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार छठवें दिन तेल के भाव स्थिर हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला के साथ बर्मिंघम में एक छोटे समारोह के दौरान शादी कर ली है। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई है। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में आज महाबैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक से इतर NSA अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस के साथ ही 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते CRPF के 5,500 से अधिक अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत CRPF की नई कंपनियां घाटी भेजी गई है। इनमें से 25 कंपनियां CRPF और बाकी BSF की हैं। पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबोने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बिना ही भारत ने UNSC में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने बर्मिंघम में एक छोटे समारोह के दौरान शादी कर ली है। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई है। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर है। बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए CM योगी ने अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की घोषणा की है। CM ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो गेहूं का चावल दिया जाएगा। साथ ही 1-1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कैबिनेट का विस्तार किया। इस फेरबदल में CM ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मिश्रा को आर्थिक सलाहकार बनाने का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा कि बुधवार से छठ पूजा हो रही है। मैं हर साल गंगा घाट जाती हूँ। मैं बुधवार को भी घाट पर जाऊंगी। छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत हैं मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा ताकि उनको पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछा कि आपने मुंबई के गुनाहगारों, मुंबई में विस्फोट करने वाले से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी कि जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। 1999 में देवेंद्र पहली बार शहर में आए। पहले मुंडे साहब दाऊद के लोगों को जोड़ते थे। 65 साल के जीवन में यह लोक प्रतिनिधि के तौर पर कभी किसी ने मुझ पर आरोप नहीं लगाए। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 10 विभागों ने मिलकर 550 टीमें गठित की है। ये टीमें दिन और रात में काम करेगी। इन 550 टीम में से 304 टीमें दिन में काम करेगी और रात में 246 टीम पेट्रोलिंग करेंगी और ओपन बर्निंग पर रोक लगाएंगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। FSL से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि हुई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित दास के 4 असलहों को जब्त किया था, जिनकी FSL जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में इनसे ही फायरिंग की पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। सपा MLC पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से साल 2022 में नफरत खत्म होगी। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में शिरकत की। इस साल के लिए पद्म सम्मान दिया जा रहा है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को यह सम्मान राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया है। दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को यह पुरस्कार दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को पुरस्कार दिया। गोगोई को यह पुरस्कार जनसेवा के लिए मिला है। बता दें कि तरुण गोगोई असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंजम्मा जोगती को इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी मंजम्मा कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी है। पद्मश्री पुरस्कार लेते वक्त मंजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। EPFO की बैठक 20 नवंबर को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए EPFO के ब्याज दर पर चर्चा की जाएगी। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद ये बैठक करने जा रही है, जिसमें EPFO के ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। लगातार 6वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार 6वें दिन तेल के भाव स्थिर है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में छठ पूजा हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सज गई है। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार की शाम को घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी और पूजा का समापन करेंगी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी।
भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को WHO की तरफ से आपातकालीन उपयोग लिस्ट में शामिल किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि WHO ने अब तक 8 वैक्सीन को EUL में शामिल किया है। हमें खुशी है कि इनमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 भारत की वैक्सीन है। EUL लिस्ट में शामिल करने से दुनिया के 96 देशों ने दोनों वैक्सीन को मान्यता दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही T20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं KL राहुल को उप कप्तानी दी गई है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित की जा रही है। बैठक दोपहर 3 बजे से राजीव भवन में होगी। इस कार्यक्रम में PCC प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन करेगी। यह आयोजन भिलाई के सिविक सेंटर में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश के प्रथम पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम खैरागढ़ जाएंगे और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। भिलाई के छठ पूजा कार्यक्रम और फुटबॉल ग्राउंड के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं राजनांदगांव में भी वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दी कि वो हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि बंद हुए हुक्का बार दोबारा चालू न हो पाए। रायपुर में पंडरी शॉपिंग फेस्टिवल के समापन के मौके पर पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल, चंद्र कलश और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत लकी विजेताओं का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी आश्रम पहुंचकर समाजसेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री सिंधिया ने सुब्बा राव के पूरे जीवन को आदर्श जीवन बताया। साथ ही कहा कि समाज के सभी लोगों ने उनके आदर्श पर चलने की कोशिश की है और जरूरत भी है। मंडला पहुंचे ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने 15 नवंबर और 9 अगस्त को घोषित अवकाश को निरस्त करने के सवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित अवकाश को निरस्त करना विवादास्पद है, लेकिन 15 नवंबर को गौरव दिवस पर घोषित अवकाश ऐच्छिक है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने गुलबापारा में बने नवीन ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के सभी कक्षों का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत के काम की तारीफ की। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच ने विधायक को विभिन्न विकास कार्यों के मांग पत्र भी सौंपे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कोरबा एसपी ने पहला जनदर्शन लगाया। इस दौरान एसपी भोजराम पटेल ने 68 मामलों की सुनवाई करते हुए 17 को मौके पर ही निराकृत कर दिया। वहीं 8 मामले में थानेदारों को जांच के बाद FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। एसपी ने 23 मामलों को लेकर थानेदार को जांच के निर्देश दिए हैं। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधायक नारायण चंदेल ने सम्मान किया और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने अपनी बातें रखी। बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू ने 468 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद थाने का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। एसपी ने एडिशनल एसपी के साथ कोतवाली थाने का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां पाई गई, जिससे नाराज एसपी ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। छतरपुर में कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से आखिरकार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने 4 घंटे बाद मिले। कलेक्टर ने विधायक का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया, उनकी समस्या जानने का आग्रह किया, लेकिन विधायक राजेश प्रजापति क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच लोरमी में भाजपाइयों ने बिलासपुर सांसद अरुण साव के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोरमी के एक पेट्रोल पंप के सामने भाजपा के इस अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुरलीधर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। धमतरी में किसानों ने इसी महीने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिहावा चौक पर चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर बटियागढ़ क्षेत्र में हुई घटना में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 5 नवंबर को एक विवाद में बीच बचाव करने के दौरान महिला सरपंच की मौत हो गई थी। दुर्ग में लगने वाले होर्डिंग्स में महिलाओं के वस्त्रों के विज्ञापन के खिलाफ हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि भिलाई के व्यापारी ने दुर्ग और भिलाई के प्रमुख मार्गों में बड़ी बड़ी होर्डिंग पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का विज्ञापन लगाया है। दमोह के तिदोनी गांव में अहिरवाल समाज की महिलाओं और बच्चियों को एक अज्ञात नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दमोह पुलिस अधीक्षक से की है। महिलाओं का कहना है कि अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बलरामपुर के रामानुजगंज महाविद्यालय में छात्र और प्राचार्यों के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बालोद और गुरूर ब्लॉक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाएं डीईओ ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने डीईओ को बताया कि उन्हें 5 महीने से राशि नहीं मिली है सामग्री की और इससे वो दुकानदारों को राशि नहीं दे पा रही है, इसलिए उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए। दतिया में खराब सड़कों की वजह से हालत बहुत खराब है। सूर्य मंदिर जाने वाली सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ युगेंद्र यादव ने कहा कि जल्द ही सड़क का पैचवर्क करवाया जाएगा और सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी सड़क को जल्द दुरुस्त कराने की बात कही है। जनदर्शन में अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में शराब दुकान के बगल में खोले गए रोजगार कार्यालय को हटाने की मांग की गई। इस पर सरगुजा कलेक्टर ने तत्काल रोजगार कार्यालय को शराब दुकान के बगल से हटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के कंपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका के बीच बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण में बाधा बन रहे 30 से ज्यादा जगहों को एक ही दिन में अतिक्रमण मुक्त कराया। पीडब्ल्यूडी करीब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही है। दिल्ली से बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की उड़ान को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली और 30 यात्री प्रयागराज में फंस गए। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की ओर से ना तो खाने पीने की और ना ही रुकने की व्यवस्था की गई। सभी को बुधवार को दिल्ली से रायपुर ले जाया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस के स्टाफ की ओर से उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण वो परेशान हुए। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड के आईएसबीटी में शिफ्टिंग करीब 1 हफ्ते तक टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले आज शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला लिया है। कलेक्टर ने बीते दिनों एसपी, आरटीओ, निगम आयुक्त और बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक ली थी, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में अब सिनेमा घरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। सिनेमा घर संचालक को हर शो के बाद सीट के साथ ही आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर साल 2015 से लगातार पत्र लिख रहा था। हर बार पत्र में बड़े हादसे को लेकर सचेत किया जा रहा था। टीकमगढ़ में मारपीट की घटना में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल चौराहे पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद कोतवाली और देहात पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर प्रदर्शन खत्म करवाया। रायगढ़ के जूट मिल इलाके में पुलिस की डायल 112 गाड़ी की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। घटना से नाराज मृतक के परिजनों ने जूट मिल थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि मुआवजे और कार्रवाई को लेकर पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।
ग्वालियर के आबकारी विभाग ने शराब नष्टीकरण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग स्थानों से जब्त की गई 2.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की शराब को जेसीबी और रोलर की मदद से नष्ट किया गया। ये कार्रवाई 1533 शराब के प्रकरणों का निराकरण होने के बाद की गई। कोरिया के चर्चा इलाके में 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने जीवन टोपो नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 3 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक महिला देर शाम घर वापस लौट रही थी। इसी बीच 4 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। धमतरी के कुरुद क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया था, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। जशपुर के पत्थल गांव में दिवाली की रात हुए हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लाइसेंसधारी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उसके पास से बंदूक भी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पत्थल गांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में स्कूटी चुराते एक लड़की अपने साथी के साथ सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना भोलेनाथ कॉलोनी की है। मामले की शिकायत रवि प्रजापत ने हीरानगर थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लड़कियां नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी करती थी। ग्वालियर के धर्मपुरा गांव में इनामी बदमाशों से हुई मुठभेड़ और उनकी हत्या मामले में पुलिस ने गांव के 2 पक्षों के 6 से ज्यादा लोगों पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। ग्रामीणों ने इनामी बदमाश समेत 2 बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी थी। धर्मपुर गांव में पुलिस बल भी तैनात की गई है। इंदौर के खजराना में अपनी प्रेमी के साथ घर से 47 लाख रुपए लेकर भागी महिला वापस लौट आई है। महिला ने थाने आकर अपना स्टेटमेंट पुलिस को दर्ज करवाते हुए कहा कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। मामले में पुलिस ने अब तक 34 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। हालांकि महिला का प्रेमी अभी भी फरार है। बालोद के बोहारडी गांव में बीते 4 दिनों से 40 से ज्यादा ग्रामीणों को उल्टी दस्त की समस्या हो रही है, जिसका इलाज गांव के पंचायत भवन में अस्थायी कैंप लगाकर किया जा रहा है, जिसमें से 3 लोगों को इलाज के लिए गुरूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सभी ने 3 नवंबर को मृत्यु भोज में खाना खाया था। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक आरोपी को तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। कांकेर के पंडरीपानी गांव में धान कटाई के लिए खेत गई 3 महिलाओं पर भालू ने हमला कर दिया। इसके बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भालू जंगल की तरफ भाग गया, जिससे महिलाओं की जान बच गई। हालांकि महिलाओं को मामूली चोट आई है, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विदिशा के खेरोदा गांव में मिट्टी धंसने से किसान राजाराम कुर्मी 30 फीट गहरे कुएं में गिर गया। घटना की सूचना मिलती है एसडीओपी भूषण शर्मा समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचे और इसके ऑपरेशन किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद किसान के शव को बरामद किया गया। धार के रास मंडल के एक पुराने भवन में संचालित की जा रही आंगनबाड़ी केंद्र और गणेश विद्या मंदिर में अचानक आग लग गई, जिससे हजारों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में एक बार फिर फायर ब्रिगेड की लापरवाही सामने आई है। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर नहीं पहुंची। रायपुर में राज्य स्तरीय शालेय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग के खिलाड़ियों ने बाजी मारी है। 17 और 19 साल के बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने अपने वर्ग में हिस्सा लिया और मेडल जीते। खंडवा में धाकड़ महेश्वरी समाज की ओर से अन्नकूट का आयोजन कर भगवान श्रीनाथ को 56 भोग चढ़ाए गए। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अन्नकूट के आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। ग्वालियर में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के पास पर्यटक चौकी बनाई गई है, जहां उन पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है जो हिंदी के अलावा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। इसके अलावा पर्यटक पुलिस सहायता चौकी भी बनाई गई है। छठ महापर्व रायगढ़ में भी पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारी है। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष सफाई की है और इसके साथ ही घाटों के किनारे जो चबूतरे हैं उनका भी रंग रोगन किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत आने के बाद पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बुधवार को दिल्ली में महाबैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता एनएसए अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक से इतर एनएसए अजीत डोभाल रूस, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए रूस के साथ ही 5 देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि के चलते सीआरपीएफ के 5,500 से ज्यादा अतिरिक्त जवानों को घाटी में भेजा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने और जमीन पर बलों की तैनाती दिखने की रणनीति के तहत सीआरपीएफ की नई कंपनियां घाटी भेजी गई है। इनमें से 25 कंपनियां सीआरपीएफ की और बाकी बीएसएफ की है।
पड़ोसी देशों को विकास के नाम पर कर्ज में डुबाने और फिर उन्हें अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर देने वाली चीन की रणनीति पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर निशाना साधा। चीन का नाम लिए बगैर भारत ने यूएनएससी में कहा कि उसने हमेशा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का सम्मान करते हुए वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत की सहायता किसी को कर्जदार न बना दे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला ने बर्मिंघम में एक छोटे समारोह में शादी कर ली है। मलाला ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीरें पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी। मलाला ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने घर पर ही शादी रचाई। वो अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी उत्साहित है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बदायूं दौरे पर है। बदायूं में सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंत्योदय परिवार कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि अंत्योदय कार्ड धारकों को होली तक 35 किलो गेहूं या चावल दिया जाएगा। साथ ही 1 किलो दाल, खाद्य तेल, चीनी और नमक भी उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट का विस्तार किया है। इस फेरबदल में सीएम ममता बनर्जी ने खुद अपने पास वित्त विभाग का प्रभार रखा है, जबकि पूर्व वित्त मंत्री अमित मिश्रा को आर्थिक का फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छठ पूजा के अवसर पर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। उन्होंने कहा, बुधवार से छठ पूजा हो रही है। मैं हर साल गंगा घाट जाती हूं। मैं बुधवार को भी गंगा घाट जाऊंगी और छठ पूजा के अवसर पर राज्य सरकार ने 2 दिन की छुट्टी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि 4 प्रॉपर्टी में 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। मेरे पास जो सारे सबूत है मैं वो सक्षम प्राधिकारी को दूंगा। मैं ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी दूंगा ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से पूछा है कि आपने मुंबई के गुनाहगारों, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी? ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? वहीं नवाब मलिक ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। साल 1999 में देवेंद्र पहली बार शहर में आए। पहले मुंडे साहब दाऊद के लोगों से जोड़ते थे। 62 साल के जीवन में या लोक प्रतिनिधि के तौर पर कभी किसी ने मुझ पर आरोप नहीं लगाए। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार हुआ है। बुधवार सुबह ये घटकर 382 पर आ गया। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक पराली जलने से होने वाले प्रदूषण में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते AQI में PM 2.5 के स्तर में कमी की गई है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, पूरी दिल्ली के अंदर ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान लॉन्च कर रहे हैं। इसके लिए हमने अलग अलग 10 विभागों को ओपन बर्निंग को रोकने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 10 विभागों ने मिलकर 550 टीमें गठित की। टीमें दिन और रात में काम करेगी। इन 550 टीम में से 304 टीमें दिन में काम करेंगी, तो वही रात में 246 टीम पेट्रोलिंग करेंगी और ओपन बर्निंग पर रोक लगाएंगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एफएसएल से आई बैलिस्टिक रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की रिवॉल्वर और राइफल से फायरिंग की पुष्टि की गई है। पुलिस ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उसके दोस्त अंकित के पास से 4 रिवॉल्वर को जब्त किया था, जिनकी एफएसएल जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में इन रिवॉल्वर से फायरिंग की पुष्टि की गई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल मैदान में उतर चुके हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर मीडिया की सुर्खियां बटोरी। सपा एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से साल 2022 में नफरत खत्म होगी। नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नेपाल सेना प्रमुख ने इसके बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस साल के लिए पद्म सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खेल, कला, राजनीति और उद्योग जगत से जुड़े 119 लोगों को पद्म पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। सुमित्रा महाजन को यह सम्मान राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया।
वहीं दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके बेटे चिराग पासवान को यह पुरस्कार दिया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी पत्नी को पुरस्कार दिया। गोगोई को यह पुरस्कार जनसेवा के लिए मिला है। बता दें कि तरुण गोगोई असम के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ट्रांसजेंडर फोक डांसर मंजम्मा जोगती को इस बार पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी मंजम्मा कर्नाटक जनपद अकादमी की पहली ट्रांसजेंडर अध्यक्ष भी है। पद्मश्री पुरस्कार लेते वक्त मंजम्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अनोखे अंदाज में अभिवादन किया। इसे देखकर दरबार हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ईपीएफओ की बैठक 20 नवंबर को होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में साल 2021-22 के लिए ईपीएफओ के ब्याज दर पर चर्चा की जा सकती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक लगभग 8 महीने बाद होने जा रही है, जिसमें ईपीएफओ ब्याज दर के साथ निवेश के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। लगातार 6वें दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद लगातार 6वें दिन तेल के भाव स्थिर है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 97 पैसे और डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। देश भर में छठ पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। छठ के मौके पर बिहार आस्था में डूबा हुआ है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। सड़कें और गलियां सजाई गई है। छठ घाट साफ सफाई और सजावट से जगमगा रहे हैं। छठ व्रतियों ने मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खरना का प्रसाद बनाया। 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार की शाम को घाटों पर डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इसके बाद व्रती महिलाएं गुरुवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा का समापन करेंगी और प्रसाद ग्रहण करेंगी। छठ महापर्व को रायगढ़ में भी पूरे उत्साह से मनाने की तैयारी है। इस बार छठ घाटों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है, जिसको देखते हुए नगर निगम ने छठ घाटों की विशेष सफाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत घाटों के किनारे के चबूतरों का रंग रोगन किया गया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की तरफ से आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल किए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने अब तक 8 वैक्सीन को ईयूएल में शामिल किया है। हमें खुशी है कि इनमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 भारत की वैक्सीन है। इस लिस्ट में शामिल करने से दुनिया की 96 देशों ने दोनों वैक्सीन को मान्यता दी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 नवंबर से शुरू हो रही टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं केएल राहुल को कप्तानी दी गई है। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर, तेज गेंदबाज आवेश खान और हर्षल पटेल को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया गया है। वहीं हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद बुधवार को पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक राजधानी रायपुर से बाहर दुर्ग में आयोजित हो रही है। बैठक दोपहर 3 बजे से राजीव भवन में होगी। इस कार्यक्रम में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव, महंगाई को लेकर जन जागरण अभियान और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी साल भर तक चलाए जा रहे हीरक महोत्सव का भी आयोजन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत को लेकर प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की ओर से व्याख्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए अफसरों को जमकर फटकार लगाई है। सीएम ने साफ हिदायत दी कि वो हुक्का बार पर सख्त कार्रवाई करे, साथ ही ये भी सुनिश्चित करे कि बंद हुए हुक्का बार दोबारा चालू न हो पाए। रायपुर में पंडरी शॉपिंग फेस्टिवल के समापन के मौके पर पंडरी कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल, चंद्रकलश और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस मौके पर शॉपिंग फेस्टिवल के तहत लकी विजेताओं का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया। कटनी के जागृति पार्क में स्टोन आर्ट फेस्टिवल आधारशिला शुरू हो चुका है। ये फेस्टिवल 20 दिनों तक चलने वाला है, जहां देश भर से आए शिल्पकार स्टोन और मार्बल की कलाकृतियों के रंग बिखेरने वाले हैं। कटनी के स्टोन को पहचान दिलाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी आश्रम पहुंचकर समाजसेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री सिंधिया ने सुब्बा राव के पूरे जीवन को आदर्श बताया। साथ ही कहा कि समाज के सभी लोगों को उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है। मंडला पहुंचे ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने 15 नवंबर और 9 अगस्त को घोषित अवकाश को निरस्त करने के सवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि 9 अगस्त यानी विश्व आदिवासी दिवस पर घोषित अवकाश को निरस्त करना विवादित है, लेकिन 15 नवंबर को गौरव दिवस पर घोषित अवकाश ऐच्छिक है।
बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कामों की तारीफ करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने गुलापारा में बने नवीन ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने भवन के सभी कक्षों का निरीक्षण किया और ग्राम पंचायत के कामों की तारीफ की। इस दौरान सरपंच और उप सरपंच ने विधायक को विभिन्न विकास कार्यों का मांग पत्र सौंपा। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद कोरबा एसपी ने पहला जनदर्शन किया। इस दौरान एसपी भोजराम पटेल ने 68 मामलों की सुनवाई करते हुए 17 मामलों का निराकरण मौके पर ही कर दिया। वहीं 8 मामलों में थानेदारों को जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एसपी ने 23 मामलों को लेकर थानेदारों को जांच के निर्देश दिए हैं। जांजगीर के भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का विधायक नारायण चंदेल ने सम्मान किया और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुए। वहीं पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विधायक के सामने अपनी बातें रखी। बलरामपुर एसपी रामकृष्ण साहू ने 468 पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद थानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। एसपी ने एडिशनल एसपी के साथ कोतवाली थाने का निरीक्षण किया, जहां कई कमियां पाई गई, जिससे नाराज एसपी ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। छतरपुर में कलेक्टर से मिलने के लिए धरने पर बैठे बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति से आखिरकार कलेक्टर शैलेंद्र सिंह को 4 घंटे बाद मिलने जाना पड़ा। कलेक्टर ने विधायक का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत किया, उनकी समस्या जानने का आग्रह किया, लेकिन विधायक राजेश प्रजापति क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। 5 साल से जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे निर्माण की गति कछुआ की चाल से चल रही है, जिसकी वजह से अब तक केंद्र सड़क परिवहन मंत्री की ये घोषणा सरकारी कागजों में ही 2 राज्यों के बीच घूम रही है। दरअसल जबलपुर से कुंडम, शहपुरा, डिंडौरी होते हुए बिलासपुर तक मौजूदा सड़क को हाईवे 45 घोषित किया गया है, लेकिन काम मंद गति से चल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच लोरमी में भाजपाइयों ने बिलासपुर सांसद अरुण साव के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोरमी के एक पेट्रोल पंप के सामने भाजपा के इस अभियान में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुरलीधर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूंका। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जाति के आधार पर देश को बांटने का काम कर रही है। धमतरी में किसानों ने इसी महीने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सिहावा चौक पर चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर किसानों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी को ज्ञापन सौंपकर बटियागढ़ क्षेत्र में हुई घटना में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 5 नवंबर को एक विवाद में बीच बचाव करने के दौरान महिला सरपंच की मौत हो गई थी। दुर्ग में लगने वाले हाउसिंग में महिलाओं के वस्त्रों के विज्ञापन के खिलाफ हिंदू शक्ति सेवा संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि भिलाई के व्यापारी ने दुर्ग और भिलाई के प्रमुख मार्गों में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर महिलाओं के अंतर वस्त्रों का विज्ञापन लगाया है। दमोह के तिदोनी गांव में अहिरवार समाज की महिलाओं और बच्चियों को एक अज्ञात नंबर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने दमोह पुलिस अधीक्षक से की है। महिलाओं का कहना है कि अज्ञात नंबर से कॉल आ रहे हैं और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बलरामपुर के रामानुजगंज महाविद्यालय में छात्रों और प्राचार्य के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। छात्रों ने प्राचार्य पर प्रताड़ना और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की। इसे लेकर छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बालोद और गुरूर ब्लॉक के स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले स्व सहायता समूह की महिलाएं डीईओ ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने डीईओ को बताया कि उन्हें 5 महीने से मध्याह्न भोजन सामग्री की राशि नहीं मिल रही है, जिससे वो दुकानदारों को राशि नहीं दे पा रही है। इसलिए उन्हें जल्द राशि उपलब्ध कराई जाए। दतिया में सड़कों की हालत बहुत खराब है। सूर्य मंदिर जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी के एसडीओ योगेंद्र यादव ने कहा है कि जल्दी सड़क का पैचवर्क कराया जाएगा और सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। वहीं मंत्री सुरेश धाकड़ ने भी सड़क को जल्द दुरुस्त कराने की बात कही है। जनदर्शन में अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में शराब दुकान के बगल में खोले गए रोजगार कार्यालय को हटाने की मांग की गई। इस पर सरगुजा कलेक्टर ने तत्काल रोजगार कार्यालय को शराब दुकान के बगल से हटाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की कंपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया। जबलपुर में मदन महल से दमोह नाका के बीच बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने निर्माण में बाधा बन रहे 30 से ज्यादा जगहों को एक ही दिन में अतिक्रमण मुक्त कराया। पीडब्ल्यूडी करीब 7 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही है।
दिल्ली से बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की उड़ान को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। विमान के रद्द होने के कारण लगभग 35 यात्री दिल्ली में और 30 यात्री प्रयागराज में फंसे रहे। यात्रियों से मिली जानकारी के मुताबिक पहले उन्हें दिल्ली से प्रयागराज ले जाया गया। वहां पर बताया गया कि बिलासपुर में मौसम खराब है। वहीं यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइंस की ओर से ना तो खाने पीने की और ना ही रुकने की व्यवस्था की गई। सभी को बुधवार को दिल्ली से रायपुर ले जाया जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि एयरलाइंस के स्टाफ की ओर से उन्हें सही तरह से जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण वो परेशान हुए। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड की आईएसबीटी में शिफ्टिंग करीब एक हफ्ते और टल सकती है। प्रशासन ने शिफ्टिंग से पहले आज शाम 5:30 बजे बसों का ड्राई रन करवाने का फैसला लिया है। कलेक्टर ने बीते दिन एसपी, आरटीओ, निगम आयुक्त और बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक की थी, जिसमें शिफ्टिंग को लेकर समीक्षा की गई। रायपुर में कोरोना का संक्रमण कम हो गया है। ऐसे में अब सिनेमाघरों को बुधवार से पूरी क्षमता के साथ संचालित करने की इजाजत मिल गई है। कलेक्टर ने कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश जारी किया है। सिनेमाघर संचालक को हर शो के बाद सीट के साथ ही आसपास के सामानों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। मिजोरम में कोरोना वायरस के 525 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई है। मिजोरम में कोरोना के कुल मामले 1,26,386 हैं। वहीं सक्रिय मामले 5,782 है। कुल 1,20,151 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 553 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एमपी में आज से टीका महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। भोपाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को टीका लगाया जा रहा है। घर घर जाकर टीका लगाने का दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। इंदौर में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चों में तेजी से डेंगू संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। डेंगू के 6 नए मरीजों में से 4 बच्चे शामिल हैं। डेंगू का आंकड़ा 850 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पहुंच गई है। भोपाल के कमला नेहरू हॉस्पिटल के बच्चा वार्ड में हुए अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल राजधानी परियोजना प्रशासन गैस राहत विंग अस्पताल प्रबंधन को विद्युत सुरक्षा नियमों को लेकर साल 2015 से लगातार पत्र लिखता आ रहा था। हर बार पत्र में बड़े हादसे को लेकर सचेत भी किया जा रहा था। सिम्स में नियमित कर्मचारियों और प्राध्यापकों की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दायर की गई जनहित याचिका में शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी बताई गई है, जिसकी वजह से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हाईकोर्ट ने शासन के लिखित जवाब के बाद याचिकाकर्ता को जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन प्रभावित होने का आरोप लगाया है। आरोप है कि परियोजना प्रशासक के कार्यालय को ही आदिवासी आयुक्त का दफ्तर बना दिया गया है और आदिवासी आयुक्त को ही परियोजना प्रशासक का प्रभार देकर काम कराया जा रहा है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के गांव में युवती से रेप के बाद प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी मां को बताई और थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 2 लाख की भेड़ चोरी मामले में पुलिस ने यूपी से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 1.5 लाख की भेड़ भी बरामद की गई है। मामला बलरामपुर जिले के त्रिकुंडा थाना क्षेत्र का है। शिकायत मिलने के बाद सूरजपुर और बलरामपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में घर में सोई नाबालिग मासूम की आग लगने से मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर पड़ोसियों ने आग बुझाई। प्रारंभिक जानकारी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। खमारडी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जशपुर के बगीचा में 32 हाथियों का दल पहुंच चुका है। झिंकी जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों ने कई एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचाया है। सोनपुर पेटा के आसपास फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची।